अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हम एक स्पेशल फील्ड पे आज बात कर रहे हैं आपसे जिसका नाम है डिसिप्लिन। हम लोग आए दिन ये सुनते आ रहे हैं डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, लेकिन उस डिसिप्लिन को हम लोग फॉलो नहीं करते। ओनली हम लोग एक दूसरे को कहते हैं यार डिसिप्लिन में रहो ना। तो डिसिप्लिन का हम एक और ये डिसिप्लिन चीज़ जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है इन ज़िंदगी में अपने। अगर हम कोई भी काम इन डिसिप्लिन में रहेंगे, डिसिप्लिन के साथ रहेंगे, मतलब कि हिंदी में कहेंगे अनुशासन के साथ रहेंगे, कोई भी काम हो, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ही क्यों ना ले लिया जाए, अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो लाइफ बड़ी बड़ी खुशगवार गुजरेगी आपकी। ठीक है, वो चाहे जॉब फील्ड से लेके हो, बिजनेस फील्ड से लेके हो, एजुकेशन फील्ड से लेके हो, फॉर एवर एनी फील्ड पे हो। अगर हम एक डिसिप्लिन में रहेंगे तो ज़िंदगी माशाल्लाह हमारी आपकी बड़ी अच्छी गुजरेगी और किसी चीज़ की तंगी नहीं आएगी ज़िंदगी में। ठीक है, तो इसके लिए जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक जॉब का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी जॉब को ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं बिज़नेस की तुलना में। तो मैं एक जॉब का ही एग्ज़ाम्पल ले ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर हम अभी अपनी लाइफ में देखा जाए ज़िंदगी में, तो जैसे हम कभी-कभी क्या करते हैं, जॉब करते-करते जो है एक लेज़ी टाइप में हो जाते हैं कि नहीं आज नहीं कल करेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अगर हमें वीकली छुट्टी मिल रहा है वीकेंड में एक बार, तो हमें ये आज नहीं कल वाला सिस्टम छोड़ करके हमें अपने जॉब पे फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी करना है ज़िंदगी में तो पैसा ज़रूरी है, पैसे के लिए कमाना ज़रूरी है। कुछ भी छोड़ दो लेकिन काम को लाइफ में बिल्कुल नहीं छोड़ो। एक डिसिप्लिन बना लो अपनी ज़िंदगी में, अनुशासन बना लो कि मुझे हफ़्ते में 7 दिन काम, 6 दिन काम करना ही करना है, सातों दिन आराम करना है। अगर काम करने के लिए हमारी बॉडी इजाज़त देती है तो सातों दिन काम करो, क्योंकि काम से ही हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। कुछ लोग आलस हो जाते हैं कि जैसे कोई जॉब कर रहा है और एक टाइमिंग के लिए, मान लो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम लोग टाइमिंग का। ठीक है, जैसे अभी हमारी ड्यूटी टाइमिंग 7 बजे को है, सुबह 7 बजे हमको ड्यूटी जाना है। और हम बाय द वे उसी बीच में मीनवाइल में हमारा ड्यूटी टाइम हो जाता है, नहीं अब आपको 7 में जाके 6 बजे जाना है, मतलब सुबह 6 बजे, मतलब 1 घंटा और पहले। तो हमारा तो एक आदत बनी हुई होती है 7 बजे की, लेकिन जब ड्यूटी टाइम हमारा 6 बजे होता है तब भी हम सारा काम उसी रूटीन में करते हैं। तो इसके मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम 7 बजे जाते हैं ड्यूटी, तो हम कितना 1 घंटा आधा घंटा पहले अपना वेकअप हो जाते हैं, रेड अप फ्रेश अप होके मतलब कि ड्यूटी के लिए निकलते हैं आधा घंटा पहले, और उसी आधे घंटे में हम अपना सारा फ्रेशनेस होके ड्यूटी जाते हैं। अगर हमारी ड्यूटी 6 बजे होगी तब भी हम वही आधे घंटा ही यूज़ करते हैं कि हम पहले उठते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर हमें ड्यूटी जाना है, चाहे 7 बजे हो, चाहे 6 बजे, चाहे 8 बजे, एक स्पेशल टाइम हमारा एक जिसको हम बोल रहे हैं डिसिप्लिन में, कि उस बेस में अपने एक टाइम निर्धारित कर लें, नहीं भाई मुझे 1 घंटा पहले उठना है, ये करना, ये करना, ये करना, उसके बाद में रेडी होना। कितना टाइम आपको ये टोटल टाइम ले लेना है। ये सुबह-सुबह का जो हम आप लेज़ीपन में थोड़ा-सा टाइम निकाल देते हैं, वो बाद में हमारे लिए सिरदर्द ये बन जाता है कि हमें फटाफट उसी में कुछ चीज़ें हमारी फॉरगेटिंग हो जाती हैं। कुछ चीज़ें हमारे साथ रहती हैं, कभी सेल फ़ोन भूल गया, कभी कोई भी दीगर ज़रूरतें हैं अपनी ज़िंदगी को हम भूल जाते हैं। तो अगर हम अपना एक लाइफ़ में एक डिसिप्लिन बना लें कि हमें ये काम जो भी काम जो करता हो, एजुकेशन हो, कोई स्टूडेंट लाइफ़ हो, तो उसका भी एक अपना एक शेड्यूल होता है ना कि इतने टाइम हमें ये करना है। इससे हमारी ज़िंदगी बड़ी माशाल्लाह बड़ी अच्छी हो जाती है स्टूडेंट लाइफ़ की, या फिर जॉब लाइफ़ में, प्राइवेट हो या सर्विस हो या गवर्नमेंट सर्विस हो, नो प्रॉब्लम। जो भी हो, एक अगर रूटीन होगा हमारा डिसिप्लिन के साथ, तो हर चीज़ हमारा एक नियम से और बड़ी अच्छे से बीतेगा, मतलब बड़े अच्छे से चलेगा। जिसमें कोई भाग-दौड़, मतलब कि एक रनिंग रनिंग ज़िंदगी नहीं होगी, जिसमें हमारी कोई फॉरगेटिंग नहीं होगी, कोई मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा हमारे कामों में, और हम अपना पूरा रेडी, मतलब हम अपने ड्यूटी जाने के टाइम में फुल एन्जॉयबल यानी मस्ती करके जाएँगे, मतलब हमारा सारा कुछ हमारे साथ है। हमें किसी चीज़ की भाग-दौड़ नहीं है, किसी चीज़ की हरी नहीं है। ज़िंदगी में जो हरी चीज़ होता है ना, कहते नहीं है अपने ज़बान में कि जल्दी का काम शैतान का होता है। वो चीज़ से बचने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अपना हमारा एक मोटिव था इस बारे में बनाने के लिए, तो मैंने आज वो पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कि हर काम एक डिसिप्लिन में, अनुशासन में करें। जैसे कुछ भी करना है, हमें एक टाइम बना के ही उसमें आगे जाना है।
तो हमारा ना तो कभी एजुकेशन में हमारा स्कूल का काम छूटेगा, ना कोई और रीडिंग का काम छूटेगा, ना हमारा कोई जॉब छूटेगी, ना हमारी कोई सर्विस छूटेगी, ना हमारा कोई हमारी जो पर्सनल थिंग्स है बिलोंग्स हैं वो भी नहीं छूटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम एक शेड्यूल बना के और उसे डेली रूटीन में फॉलो कर लेंगे तो हमारा हर एक काम वेरी इजी होता है। हमारा जो ड्रीम होता है ना, वो पढ़ने को लेके हो, एजुकेशन को लेके हो, या जॉब के लेके हो, या फिर अपना बिजनेस को लेके हो, जो ड्रीम होता है, ड्रीम का मतलब अगर हम लोग एक्सप्लेन करें ड्रीम को ज़्यादा, उसमें एक एक्सप्लेनेशन में जाए हर एक वर्ड का, तो जैसे ड्रीम मीन्स, ड्रीम का पहला अक्षर जो डी है वही डिसिप्लिन होता है। जो ड्रीम का पहला वर्ड है डी, वही उसका मतलब ही डिसिप्लिन होता है। और उसके बाद अगर दूसरे वर्ड पे जाएं, आर, डी के बाद आर आता है ना ड्रीम में, तो आर का मतलब क्या है? आर का मतलब रूटीन, मतलब कि कंटिन्यू रूटीन। आपको मतलब कि डेली जो आपका काम है, जो आपका काम है, जिसके प्रति आप डिसिप्लिन में हो, उसके लिए रूटीन ज़रूरी है। जो भी आपका काम हो, एजुकेशन हो, जो भी हो, उसके लिए रूटीन ज़रूरी है। और उसके बाद रूटीन, जैसे आपका ड्रीम हो गया, ड्रीम का पहला अक्षर क्या हुआ? डिसिप्लिन। दूसरा अक्षर क्या हुआ? वर्ड रूटीन। और उसके बाद ई, उसके प्रति आपको अच्छा नॉलेज है कि नहीं, वेल एजुकेशन है कि नहीं, उसके लिए एजुकेशन, डिसिप्लिन, रूटीन, एजुकेशन। उसके बाद आपका आ गया ए, डी हो गया डिसिप्लिन, आर हो गया रूटीन, ई फॉर हो गया एजुकेशन। ए फॉर क्या हो गया? एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड भी उसी हिसाब से होना चाहिए जिस हिसाब की आपने काम कर रखे हैं। ठीक है, क्योंकि आपका डेली का जो एटीट्यूड होगा उससे आपके बॉडी लैंग्वेज बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो आपका एटीट्यूड भी अपने काम के प्रति 110%, नॉट 100%, मोर देन व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू डू मोर देन दैट इन परसेंटेज। यू हैव टू डू एवरीथिंग्स, मीन्स आपको अपना पूरा जोर उस पर लगा ही देना है जिसके प्रति आप अपनी ज़िंदगी में डेली मॉर्निंग वेकअप करते हैं, जिस गोल के लिए। ठीक है, तो जो आपको गोल अचीव करना है उसके लिए आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन के लिए आपका एक ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम के लिए डिसिप्लिन, रूटीन, एजुकेशन एंड एटीट्यूड। उसके बाद क्या हो गया लास्ट में? एम, डिसिप्लिन, रूटीन, डिसिप्लिन, रूटीन, एजुकेशन, एटीट्यूड। लास्ट में क्या हो गया? मेंटालिटी। आपका जो माइंड पावर है, आप जो काम कर रहे हैं उस पर आपकी मेंटालिटी हमेशा फोकस होनी चाहिए। आप जब तक उस फील्ड में हैं, जब तक वो काम कर रहे हैं, सपोज दैट आप एजुकेशन में गए, स्कूल में गए, तो जब तक आप स्कूल में, आपका मोटिव क्या होना चाहिए? मैं स्कूल में आया हूँ तो पढ़ने के लिए। हमारा पूरा मेंटालिटी उससे फोकस होना चाहिए किस पे? स्कूल पे, कि हम यहाँ पे किस लिए आए? पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे आप जब तक हैं आपको शिक्षा लेनी ही लेनी है। और उसके बाद अगर मान लो आप जॉब पे हैं तो जॉब के प्रति आपकी फोकस होनी चाहिए। आपका पूरा मेंटालिटी, दिमाग जो है उस जॉब पे होना चाहिए। इससे आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। जैसे आप मान लो आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस पे अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग अपना ध्यान लगाते हैं, ये क्योंकि उसमें उनका अपना पर्सनल मतलब एक मोटिव बना हुआ होता है इंसान का, ये तो हमारा है। अगर उसी तरीके से सब चीज़ को अपना ही समझेंगे तो बड़ा प्यारे डिसिप्लिन में हर काम कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मेरे कहने मतलब मेरे दिमाग में ये जो बात आई थी कि एक डिसिप्लिन को लेके, तो ये एक थोड़ी सी लंबी स्टोरी ज़रूर हो गई, बोलने में भी थोड़ा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात है कि हमें अपना जो ड्रीम है, जो उससे डिसिप्लिन के साथ अगर हम आगे जाएंगे, बढ़ेंगे, अपने ड्रीम को डिसिप्लिन के साथ लेके जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। चलो, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।